नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। नेट शॉर्ट 1.25 लाख के पार। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशिया मिक्स्ड, डाउ फ्यूचर्स भी नीचे। वहीं कल अमेरिकी बाजार में रही बढ़त। 231 पॉइंट चढ़ा डाउ जोन्स। भारत के साथ टैरिफ डील पर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा बातचीत अंतिम चरण में। 150 से ज्यादा देशों को जल्द टैरिफ लेटर भेजने की भी कही बात। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। एसबीआई का 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी हुआ लॉन्च। बुधवार की क्लोजिंग से करीब 2.5% डिस्काउंट पर 811 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। मिले जुले रहे पहली तिमाही में टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में आशंका से ज्यादा 1.5% की गिरावट, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से बेहतर। 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। न्यू डील विंस भी बेहद मजबूत। वहीं करीब 1% बढ़ा एल&टी टेक का मुनाफा, लेकिन रेवेन्यूज में दिखा दबाव। पहली तिमाही में 35% घटा एंजल वन का नेट प्रॉफिट। हालांकि रेवेन्यूज में 8% की बढ़त। वहीं मार्जिन्स 32% से घटकर 24% पर आया। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां एक्सिस बैंक, विप्रो और जियो फाइनेंस के Q1 रिजल्ट्स। विप्रो की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गिरने की आशंका। हालांकि 3% बढ़ सकती है एक्सिस बैंक की ब्याज से कमाई। साथ ही इंडियन होटल्स, पॉलीकैब समेत वायदा की 6 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। चलिए, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और तैयारी कर लीजिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सत्र की। सबसे पहला, आज थर्सडे है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, तो अपने आप में सेशन की तो अहमियत बढ़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम यूएस में है। 4 दिवसीय वो निगोशिएशंस थे। थर्सडे, आज के दिन वो निगोशिएशंस कल्मिनेट होने, खत्म होनी है। तो आज शाम तक क्या कोई फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या मिनी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, पता नहीं। ट्रंप साहब जरूर हिंट दे रहे हैं कि हम बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए। हमारी 4 दिन की बैठक भी आज ही खत्म होने आ रही है, देखते हैं क्या निकल के आता है। तीसरा, रिजल्ट हेवी डे हमारे सामने खड़ा है। आज 3 निफ्टी की, मैं 5 लेके आया था, लेकिन हेडलाइन से मुझे पता चला है कि 6 वायदा की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स का हमें इंतजार है। प्लस जोड़ लीजिए कल बाजार बंद होने के बाद आए निफ्टी के टेक महिंद्रा और वायदा के एंजल वन के नंबर्स का रिएक्शन भी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अब हफ्ते के लेटर हाफ, सेकेंड हाफ में आ गए। इस सेकेंड हाफ में अब रिजल्ट सीजन तगड़ा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, तो और हफ्ते का मोमेंटम तूल पकड़ रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट्स के फ्रंट पे भी और वो ट्रेड और टैरिफ के फ्रंट पे भी। वैसे ये वीकली साइकिल जो अब तक गई है, जिसको आज हम कल्मिनेट होता हुआ देखेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन, इंटरेस्टिंग है। शुरुआती 2 सेशंस दिक्कत में थे, उसके बाद पिछले 2 सेशंस में कुछ हद तक उभरने की कोशिश करता हुआ। कल का वो जो सैंडविच सेशन था 2 वीकली एक्सपायरी के बीच वाला, उसका इंट्राडे लेकर आइएगा स्क्रीन पे। पिछले 2 दिनों की तरह कल भी एकदम फ्लैट ओपनिंग होती हुई नजर आई, पर 2 दिनों में तस्वीर अलग अलग थी। मैंने कहा था ना कल सुबह मिरर, एक दिन चला दूसरे दिन गिर गया था। कल दोनों तरफ के ट्रेड दिखे। फ्लैट खुलने के बाद पहले आधे सेशन में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई। हम 25,121 तक गिरे थे, कह लीजिए एक समय 75 पॉइंट दबाव में था भारतीय बाजार, और वो करीब दोपहर 12 बजे के आसपास। मुझे याद पड़ता है शायद एसबीआई की अगुवाई में, क्योंकि वो चार्ट मेरी स्क्रीन पे था, एसबीआई ने एकदम से मूव दिखाया था, और उसकी अगुवाई में फिर पूरा मूड निफ्टी बैंक का फिर अक्रॉस द बोर्ड बदलता चला गया। और उसके बाद सेकेंड हाफ में वो 75 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी एक समय 25,255, 60 पॉइंट ऊपर भी था,
फाइनली 25,200 के ऊपर का क्लोज मिला। तो इंटरेस्टिंग सेशन था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की रेंज आपकी स्क्रीन पे रखी है। हाँ, वो हायर हाईज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। आमतौर पे टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह का फॉर्मेशन कहता है कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है, पर मैंने दूसरी प्लेट में गोला बनाया है। गोला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाईज हैं और ये उसी से कोइंसाइड कर रहा है जो वीरू के बड़े इंपॉर्टेंट एवरेजेस का जोन था। तो अपने लिए ये पड़ाव बड़ा इंटरेस्टिंग सामने खड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा और नजर रखिएगा साथ साथ फूफा पर। कैश में बेचा, वायदा में बेचा, नेट शॉर्ट्स प्रोड्यूसर साहब ने सही बोला, 1.25 लाख के ऊपर लाके खड़े कर दिए। ये फूफा डरा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, मामला है क्या, इस पर आगे बातचीत करेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत एकदम फ्लैट, एक्सपायरी के दिन शुरुआत हो रही होगी, 25 पॉइंट इन ग्रीन। लाइए ग्लोब के समीकरण दिखा देता हूं गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, हमारे एशियन पियर्स का मूड आपकी स्क्रीन पर आएगा। निक्केई चला था तो 2 दिन से ठंडा पड़ रहा है, पर बाकी एशियन पियर्स ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, जिनसे अपन लार्जली क्यूज लेते हैं। ठीक है, मिला जुला सा एशिया है, अपने लिए जहां से इमर्जिंग मार्केट्स की क्यूज आते हैं वो ठीक है। यूएस का बाजार इंटरेस्टिंग था, अभी डिटेल में चर्चा हो रही होगी। इवेंचुअली हम गए क्लोज में, जब गए थे कल फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे नहीं, अभी हफ्ता निकालना मुश्किल हो जाएगा। वेडनेसडे के क्लोज पे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4 1/3% दबाव में थे। घूम फिर के खूब वॉलेटाइल सेशन था यूएस का। इवेंचुअली बंद हुआ 1/4 से 0.5% ऊपर, तो हैंडओवर तो ठीक था। आज सुबह के फ्यूचर थोड़े पस्त पड़े हुए हैं, मिला जुला सा दिखेगा आपको हैंडओवर, इसीलिए मिला जुला सा एशिया और हमारा मूड। हरमाज लेकिन हुआ क्या, डेवलपमेंट्स क्या हैं, इंट्राडे इस तरह की वॉलेटिलिटी क्यों आई, और ट्रम्प साहब क्या क्या बोल गए भाई? गुड मॉर्निंग। आप गली क्रिकेट तो खेले ही होंगे बचपन। लेग में बैट नहीं होता तो लेग से भी खेले। तो पहली बॉल जब ट्रायल बॉल पर जब आउट हो जाते थे तो कहते थे अरे ट्रायल बॉल है, ट्रायल बॉल है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया। पहले उन्होंने खबर कर दी कि क्रेडिबल सोर्सेज फ्रॉम द व्हाइट हाउस कि जेरोम पावेल को वो बर्खास्त कर देंगे। बाजार गिर गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा है, ट्रायल बॉल है ये, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, हाईली अनलाइकली कि मैं जेरोम पावेल को बर्खास्त करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा ही हुआ कल, क्योंकि बाजार ठीक ठाक ही चल रहे थे, टेस्टिंग वाटर्स बिल्कुल, और ठीक ठाक ही चल रहे थे बाजार, क्योंकि पीपीआई का आंकड़ा ठीक ही आया था, बैंकों के नतीजे भी मिले जुले थे पर ज़्यादा करके ठीक थे। फिर इंट्राडे हाइस से जब ये खबर आई तो डाउ जो है अपने हाइस से 450 अंक गिरा, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर का खंडन किया तो फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आई, और फिर जाकर के जो है 200-250 अंक चढ़कर डाउ जोन्स अपने दिन के ऊंचे स्तरों पर जाकर के बंद हुआ। तो इस वजह से डॉलर में जो बढ़त चल रही थी उसमें कल गिरावट थोड़ी सी देखने मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ऐसा कोई कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया तो वो डॉलर को ही होने वाला है। और अब जाकर के आज सुबह डॉलर में फिर से जो है वो बढ़त शुरू हुई है, 98.5 के स्तरों पर डॉलर फिर से आ गया है। और जो शॉर्ट टर्म यील्ड्स है, 2 साल की जो यील्ड है, वहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने मिली, लगभग 4% के आसपास 2 साल की यील्ड जो है वो आई थी। वॉल स्ट्रीट के सभी सीईओज ने इस बात की निंदा की है, क्योंकि उन सभी ने ये कहा है, फिर चाहे वो बोफा के सीईओ हो, सिटी ग्रुप के हो, गोल्डमैन सैक्स के हो, कि फेड की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे उसके अध्यक्ष जेरोम पावेल हो या जो भी हो, पर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए फेड को स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। ये इन सभी वॉल स्ट्रीट के सभी बड़े सीईओज ने कल बयान दिया था। मैक्रो डेटा ठीक था, क्योंकि महंगाई, जो थोक महंगाई के आंकड़े थे पीपीआई के, वो महीने दर महीने तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया, फ्लैट थे, और अनुमान से बेहतर थे, क्योंकि 2.3% की जो साल दर साल बढ़त हुई है वो सितंबर 2024 के बाद की सबसे कम जो है वो बढ़त हुई है। तो ये एक अच्छा डेटा था। बैंकों के नतीजे जो परसों थोड़े से निराशाजनक थे, कल जो थे वो बेहतर थे। गोल्डमैन सैक्स के नतीजे अच्छे थे, मॉर्गन स्टैनली मिले जुले नतीजे थे, और इस वजह से शेयर कल थोड़ा सा गिरा भी। पर इन सभी शेयरों में बैंक ऑफ अमेरिका के भी नतीजे ज़्यादातर पैमानों पे अनुमान से अच्छे थे, मगर ये जो कल गिरा वॉलेटिलिटी देखने मिली उससे इन सभी को नुकसान पहुंचा। पर फिर भी इंट्राडे लॉस से रिकवर होकर ये सारे शेयर बंद हुए। फेड के कल 2 अफसरों ने बयान दिया था। न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, उन्होंने कहा कि टैरिफ्स में आगे चल के महंगाई पर
इम्पैक्ट होगा और इस वजह से फेड की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है वो ठीक है और मैं ब्याज दरों को में कटौती ना हो इसका मैं समर्थन करूंगा। और अटलांटा फेड के जो अध्यक्ष है राफेल बॉस्टिक, उन्होंने भी यही कहा कि वो ब्याज दरों में इस वक्त कोई कटौती की उम्मीद नहीं रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया कि 150 देशों को वो चिट्ठियां भेजेंगे। कितनी दर होगी उसमें एक पॉडकास्ट में वो इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है। मैंने अब तो कोई ऐसा फैसला लिया नहीं है, दरें तय नहीं की है, मगर चिट्ठियाँ भेजी जाएंगी इन सारे 150 देशों को। भारत के साथ उन्होंने कहा कि भाई बहुत करीब आ गए, ये तो वो कहते रहे काफ़ी समय से। और यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। आज काफ़ी सारा मैक्रो डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स है, रिटेल सेल्स है, और आज 4 फेड के ऑफिशियल्स बयान देंगे। तो इन सब पर नज़र होगी, नतीजों पर नज़र होगी। हैंडओवर वॉलेटाइल है, मगर आउट ऑफ नोवेयर अब ये जेरोम पावेल की बर्खास्तगी एक थोड़ा सा ओवरहैंग बन गया है। इंटरेस्टिंग। और कल का इंट्राडे एसएनपी का सेशन आपकी स्क्रीन पे रखता हूं डिफाइंड मार्कर्स के साथ। रिपोर्ट आई थी कि ट्रम्प साहब शायद पावेल साहब को फायर करने वाले हैं। उस समय 8 पॉइंट, एसएनपी 500 इसलिए ले रहा हूं कि सबसे रैशनल इंडेक्स है, 8 पॉइंट ऊपर थे, 0.1% मजबूत। जैसे ही खबर आई उसके बाद देखिए क्या लुढ़का वो 0.1% ऊपर वाला एकदम से 42 पॉइंट का दबाव आया, 2/3% से ज्यादा की कमजोरी आई। उसके बाद ट्रम्प साहब का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, नहीं हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे। तो वो जो 2/3% नीचे वाला इंडेक्स था फाइनली 1/3 ऊपर जाके दिन के हाईज पे बंद हुआ। इस तरह की वोलेटिलिटी इस बयानबाजी और व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स के बीच आई। ये तो ट्रम्प साहब का कमाल है। खैर, यह है ग्लोब के संकेत। कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा और लाइए वीरू को भी आज की स्ट्रैटेजी पर फोकस करा जाए। कल सुबह क्या चर्चा हो रही थी, एक बार निफ्टी रखिएगा। हाँ, एक रेंज में कैप्ड है 20 डेमा और नीचे मेरे ख्याल से वो 25,000 का वो जो पुट राइटर्स का जोन। और बात ये हुई थी कि डिप्स में खरीदारी और अपना बेस वन जो था 25,121 का, उस बेस के आसपास मिले तो खरीदने के मौके ढूंढिएगा और एग्जिट लीजिएगा 261 के आसपास। 121 प्रिसाइसली कल का लो। एग्जिट लेने का मन था 261 का, 255 पे जाके सेशन के हाईज बने थे। डिफाइंड मार्कर्स पे ब्यूटीफुली बिहेव करता हुआ भारतीय बाजार। वीरो, गुड मॉर्निंग। कैसे लगा डेटा? ये कुछ ना कुछ तो फूफा कह रहे हैं, बुआ समझा नहीं पा रही है अपन को। आप समझाओ क्या कह रहे हैं भाई, चल क्या रहा है? देखिए आशीष, उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन तो है नहीं। बाकी हमारी टिप्पणियां, मेरी भाषा, मेरे शब्द जो हैं वो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। भाई जब तक ये एक्सपेंड नहीं होगी रेंज, मैं क्यों प्रेडिक्ट करूँ कोई चीज़, है ना। बट स्टैट्स उनके नेगेटिव है। मेरे पास जो स्टैट्स हैं वो रेंज बाउंड है अभी, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा और उसी रेंज में आपको एक छोटे स्विंग मिल रहे हैं। कल के स्टैट्स पे 2 चीज़ महत्वपूर्ण थी। 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, और नीचे क्या पुट राइटर 25,125,000 का पुट राइटर था, और ऊपर नहीं निकलने दे रहा जिसको मैंने कहा था लक्ष्मण रेखा, दैट्स 20 डेमा, और उसने अपना काम बखूबी किया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बावजूद एसबीआई के थ्रस्ट के नहीं पार हुआ RS1 57,263। तो अभी भी अपनी सीमाओं के अंदर, अपने ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, और दिस सेशन एज वेल थर्सडे डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। आइए शुरुआत करते हैं स्टैट्स से। एफआईएस की कैश में सेलिंग 1858 करोड़ रुपए की और 1223 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, और इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने शॉर्ट किया कल 690 करोड़ रुपए का, 3300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में काफी गंभीर सेलिंग थी, 3600 करोड़ रुपए की, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काट लिए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईएस के स्टैट्स नेगेटिव, बट स्टिल हमें सरोकार है आज के सेशन से, तो समझ लीजिएगा कि पुट भी उन्होंने बेची है 30,000, तो 25,100 सपोर्ट के तौर पे काम करेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और ये आपकी वो स्टैट्स जो आपको इस देर पहले सुर्खियों में पढ़ भी रहे थे, 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं, बस ये है कि हमारे लिए वेडनेसडे थर्सडे पुट राइटर्स के स्टैट्स हमारे पास हैं। लेकिन आइए निफ्टी डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स, 25,200, 300, 400, 500 सुपर कॉल राइटिंग। इवन 25,200 पे अगर आप देखें, आउटस्टैंडिंग वाई 93 लाख, एंड दैट्स टू हाई।
और नीचे इतना ही पुट पे 100 पे 25,000 पे खड़ा हुआ है आशीष। तो अब जब पिरामिड्स आएंगे ना आपकी स्क्रीन पे तो आप समझ जाएंगे कि हमें कितना डोमिनेट कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। ये सेशन कंप्लीटली उनकी ग्रिप में है, कंप्लीटली। ये देखिए, अब आइए इसमें करना क्या। देखिए, इफ यू आर ए ऑप्शन राइटर दैट्स गुड, आपके लिए मार्केट्स डिफाइन है, आप 25, 100 की, 200 की एट द मनी कॉल पुट सेल के काम कर सकते हैं। बट टिल द टाइम आपके पास अगर ऑप्शन सेलिंग का स्कोप नहीं है तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा, और उसकी एक ही थीम है। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे, अ थीम विच सजेस्ट बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 25063 एंड 134। हमारा डाउन साइड एज ऑफ नाउ कैप्ट है, कमेंट्री को मैं कैप्ट रखूंगा 24967 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी मैं शॉर्टिंग का कोई यहां पे व्यू नहीं दे रहा हूं लोअर ट्रैजेक्टरीज में, जब तक कि ये फ्रेश वॉल्यूशन ना हो जाए। मैं बेस 1 को बाय करूंगा और मैं अभी भी एग्जिट करूंगा अपने RS1 के क्लस्टर पे, दैट इज डोमिनेटेड बाय 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड कॉल राइटर्स। बट याद रखिएगा, फॉर बोथ ऑप्शन राइटर्स एंड डायरेक्शनल ट्रेडर्स, अगर निफ्टी 244 276 के जोन को पार करता है और इवन 309 को पार करता है तो रेंज एक्सपेंड हो जाएगी फॉर एक्सपायरी डे, एंड इन दैट केस 363 391 एंड 439 पॉसिबल है। तो अगर आप ऑप्शन राइटर भी हैं तो रेंज के एक्सपेंशन पर नजर रखनी होगी आपको। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक बखूबी आपको ट्रेड दे रहा है, 20 डे के आसपास बाय कीजिए और निकल जाइए 57 200 250 के आसपास। अभी तक सारा प्रभाव PSU बैंक्स का है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। बट नो डाउट कि निफ्टी बैंक वेट कर रहा है प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स का। पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं 57,000 पे, अच्छी बात है, बट 57,000 को कॉल और राइटर्स ने भी प्लेस कर रखा है। तो हमारे पास सिंपली व्यू क्या है, आइए बेस 1 को देखते हैं। बेस 1 सजेस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बेस 1 सजेस्ट पुट राइटर्स, उसके आसपास के डिप को बाय कीजिएगा। वो सबसे एक वाजिब ट्रेड है, वो आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने। और ऊपर ट्रेड को चेक करना है RS1 पे, नहीं कटता, रेजिस्ट करता है, बुक करिए और फिर डिप का इंतजार करिए। कहां तक का, बेस 1 तक का, या फिर इंट्राडे में 57,000 तक का। इस रेंज से बाहर आने के लिए 343 को पार करने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स की जरूरत है। इन दैट केस 531 663 और 781 विल ओपन। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, आज के बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स, और उनके लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ सर जुड़ते हुए। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज के आपके प्रेफर्ड सबसे बेहतरीन 2 ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, 2 जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर पहला जो ट्रेड रहेगा मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस तरीके का एक वॉल्यूम एक्शन पूरे वीक में और कल के दिन में शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है, उसके चलते इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 637 638 की रेंज में इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस जो है 620 का रखना है। टारगेट 666 का हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर है। सेम तरीके का चार्ट पैटर्न है, दिन के हाई के ऊपर बंद हुआ है, मोमेंटम कंटिन्यू लग रहा है यहाँ से आगे। 444 445 के लेवल पे इस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 438 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 455 और 460 के ऐसे 2 टारगेट्स हम लोग विटनेस कर सकते हैं इसमें। LIC हाउसिंग फाइनेंस और ऑयल इंडिया, ये हैं आज के प्रिफर्ड आइडियाज। दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह 2 बढ़िया से आइडियाज देने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स जो रडार पे। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत टेक महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी का एबिट देखा जाए तो यहाँ पे हमें इस क्वार्टर में करीब 1378 करोड़ पे जो नंबर है रजिस्टर की 1477 करोड़ पे नंबर रजिस्टर किया गया है। यानी कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो यहाँ पे 7.25% की हमें जो बढ़त है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे उभरते हुए आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में
रखनी होगी। जो डील विंस है इस टाइम पे कंपनी की वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बनी हुई है, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो वहां पे भी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली है। 1564 मिलियन डॉलर्स पे ये नंबर जो है वो रजिस्टर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, L&T टेक के नंबर्स की यहाँ पे बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे इतने शानदार हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि नंबर म्यूटेड होने के बावजूद जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में आई है। एबिट मार्जिन यहाँ पे 13.3% का रहा है और जो कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था 13.2% का था, यानी कि मार्जिनल चेंज हमें देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 335 मिलियन डॉलर का ये रहा है और पिछले क्वार्टर में सेम में रहा था 345 मिलियन डॉलर का। लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि फिस्कल ईयर 26 में उन्हें डबल डिजिट जो ग्रोथ है उसकी संभावना इस टाइम पे दिखाई दे रही है। जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा रोबस्ट साइज में रोबस्टली हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और एंजल वन के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स के नंबर्स हमें दबे हुए देखने को मिले हैं। दबे हुए इसलिए देखने को मिले हैं कि अक्टूबर से हमने देखा था कि जो सेबी का F&O के ऊपर कर्व था उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। जो कंपनी का ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो इनका एक्टिव क्लाइंट बेस है वो भी 3.5% तक यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि जो इनके एक्सपेंसेस है इस बार वो काफी ज्यादा उभर के आए हैं। IPL रिलेटेड एक्सपेंसेस और जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है उसमें काफी ज्यादा इजाफा है, जिसका सीधा रिफ्लेक्शन कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे हमें आता हुआ नजर पड़ा है। आगे अगर देखे जाए नंबर एग्जीको के तो यहाँ पे नंबर्स हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिले हैं। जो ट्रैवल बिजनेस रहा है उसमें काफी ज्यादा शानदार तेजी देखने को मिली है। ड्यू टू मेनी हमने देखे थे कि इवेंट्स जो थे वो लाइंड अप थे। प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा उभरा है। हालांकि मार्जिन्स यहाँ पे हल्के से म्यूटेड साइड में रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे दिखाई दे रही है। SBI पे आज आपको फोकस रखना है बिकॉज ये CNBC आवाज की खबर है। SBI बोर्ड ने QIP जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 811 रुपए प्रति शेयर बुधवार को QIP खुला था, यानी कि फ्लोर प्राइस से हमें करीब 2.5% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिला है। करंट मार्केट प्राइस से वो डिस्काउंट। खैर ठीक है, ये सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रडार पे रखने। आज की क्विक, अच्छा जहां तक टेक महिंद्रा की बात है तो डिसअपॉइंटिंग रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिरा और अभी भी तमाम वर्टिकल्स में अपने पीयर्स से मामला ठंडा ही है। जबकि हाँ, इस बार भी डील बुकिंग स्ट्रांग है पर वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। एक इशू, डील बुकिंग्स इस बार भी स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड था एक्सपेंशन, लेकिन क्या FY27 के वो 15% मार्जिन के टारगेट तक पहुंच पाएंगे, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो टेक महिंद्रा रडार पे रखेंगे। मिले जुले नंबर्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट कुछ हद तक और कुछ पॉजिटिव्स भी। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट ITC होटल्स रखता हूं क्योंकि कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद गजब का मूव बना था स्टॉक में। मेरे ख्याल से 5% मजबूती के साथ बंद हुआ कल ITC। ये वो स्टॉक है जो चैनल पे मेरे ख्याल से आशीष चतुर्वेदी, राजेश अग्रवाल, तमाम एक्सपर्ट्स कब से वकालत कर रहे थे और धीरे धीरे देखिए क्या मूव बन रहे हैं। कल के नंबर्स अच्छे लगे हैं। मैक्वायरी और जेफरीज दोनों की रिपोर्ट हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि दोनों के 270 के टारगेट्स आए। नहीं, 250 नहीं होगा, 270 होगा। एक बार चेक करिएगा प्लीज। दोनों के 270 है, मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये ठीक है, वो भी ठीक करिएगा। मैक्वायरी कह रहा है मेंटेन आउट परफॉर्म, 270 के टारगेट्स 250 से हम बढ़ा रहे हैं। और जेफरीज कह रहा है 240 से बढ़ा के हम 270 कर रहे हैं। हम मेंटेन बाय करेंगे स्टॉक पे। दोनों को नंबर्स पसंद आ रहे हैं। सॉलिड रेवेन्यू, इबिटा ग्रोथ है, ARR, ऑक्यूपेंसीज बढ़िया उछल रही हैं और कॉस्ट कंट्रोल्स अच्छे इंटैक्ट हैं। और भी बहुत सारे तथ्य दिए थे, वो आगे वाले शो में बातचीत कर लेंगे। रखिए स्टॉक को फिर रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार SMC की वंदना भारती इंतजार कर रही होंगी। कमोडिटी कॉल्स लेने उनसे आज। वंदना जी, गुड मॉर्निंग आपको, और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए तब आपकी सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं और चलते हैं वंदना जी के पास। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष। ट्रम्प के सॉफ्ट स्टैंड पे फेड पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव है देखने के लिए ट्रेंड्स कमोडिटी में। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक बाइंग जो है वो यहाँ पे आ सकती है। तो 306 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है। 314 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 303 का।
हम लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है सिल्वर में, लेकिन आज सिल्वर में हो सकता है कि फिर से एक रिबाउंड देखने को मिले, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो फ्रेश बाइंग करनी है 1,11,500 के करीब, टारगेट होगा 1,13,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,10,900 का। ओके, ये है नेचुरल गैस और चांदी दोनों में खरीदारी करने का मन वंदना जी का। चलिए आज की इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे का दिन है भाई साहब, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होनी है। मैंने कहा था यूएस ट्रेड डील व नेगोशिएशन 4 दिन के थे, आज खत्म हो रहे होंगे, तो हो सकता है आज शाम को कुछ अपडेट आ रहे हो, देखते हैं। दूसरी तरफ नतीजे जो आने 3 निफ्टी के, एक्सिस बैंक की मीडिया कॉल 5:15 बजे शाम को है, जियो फाइनेंशियल्स के नंबर आने और विप्रो की भी पीसी 4:30 बजे, तो शायद दोनों इंपॉर्टेंट तो बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे। वायदा की 6 रिजल्ट्स हैं, मैंने सुबह अपफ्रंट शायद 5 बोल दिए थे, 361 वैम मिस हो गया था मुझसे। 361 वैम HDFC AMC, इंडियन होटल्स, LTI माइंट्री, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशंस। कैश की लिस्ट लंबी है, कुछ बोर्ड मीट्स और भी हैं, वो छोड़ देता हूं। एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, GHCL, ग्रेफाइट इंडिया, डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। 2 स्टॉक FNO के कर्व में आज होंगे, एंजल वन और हिंदुस्तान कॉपर। DLF मुंबई में डेब्यू कर रहा होगा, द वेस्ट पार्क, उनके प्रोजेक्ट का आज लॉन्च है, प्रीमियम होम्स हैं। यूरोजोन का इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है, यूएस का शाम को जॉबलेस क्लेम्स आना है। फेड के कुछ स्पीकर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, वो लिस्ट स्क्रीन पर है, बल्कि 4 फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस हैं, वोटिंग मेंबर्स की। यूएस में कुछ नंबर्स आने जिसमें पेप्सिको है, नोवार्टिस है, नेटफ्लिक्स वगैरह है। प्रेसिडेंट मुर्मू आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स दे रही होंगी दिल्ली में। इंदौरी जीतता है या कोई और जीतता है, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है। BMW अपनी 2nd जनरेशन 2 सीरीज ग्रैंड कूप आज अनवेल करेगा। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे है और नासा ने कंफर्म करा है एस्टेरॉइड 2022 YS5 आज अर्थ के एकदम करीब से निकलेगा। 120 फीट वाइड है, 14,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है और अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पे वो 4.1 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। हाँ, बच गए, बाल बाल बचे हैं। वैसे ऑन सीरियस नोट, स्पेस टर्मिनोलॉजी में ना ये डिस्टेंस कम होता है, काफ़ी कम होता है, इसीलिए नासा ने अलर्ट जारी करा था। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। इन ग्रीन 30, 35, 40 पॉइंट, शायद हरे में अपन शुरुआत कर रहे होंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।